कहते हैं कुलधारा गांव सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां रात के अंधेरे में अब भी कुछ अजीब घटित होता है। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां परछाइयां चलते देखी हैं, अजीब आवाजें सुनी हैं और किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक अफवाह? 2018 में चार दोस्त विशाल, राहुल, अंश और कविता जैसलमेर घूमने आए थे। उन्होंने कुलधारा गांव के बारे में सुना था कि यहाँ कोई भी सूर्यास्त के बाद नहीं रुकता। लेकिन इन्हें इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। राहुल ने हंसते हुए कहा, क्या मजाक है? अगर ये गांव श्रापित होता तो सरकार इसे पर्यटकों के लिए खोलती ही क्यों? विशाल ने जोश में कहा, आज हम इस मिथक को तोड़ेंगे। हम कुलधारा में पूरी रात रुकेंगे। शाम के करीब 6 बजे चारों दोस्त गांव में पहुंचे। यह एक वीरान जगह थी, चारों तरफ टूटी फूटी हवेलियां, बंजर जमीन और सन्नाटा। जैसे ही सूरज डूबा, हवा अचानक ठंडी होने लगी। कविता को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसने कहा, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। रात के 11 बज चुके थे। चारों दोस्त गांव के बीच में बनी एक पुरानी हवेली में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज आई, किसी के चलने की। अंश ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। राहुल ने कहा, बेवकूफ मत बनो, बैटरी खत्म हो गई होगी। लेकिन अगले ही पल हवेली के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। चारों दोस्त घबराकर बाहर भागे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। विशाल ने पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी कविता के पीछे एक ठंडी सांस की आवाज आई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। वहां एक परछाई थी। बिना आंखों के कविता जोर से चीखी और बेहोश हो गई। विशाल ने किसी तरह दरवाजा खोला और तीनों दोस्त कविता को उठाकर बाहर भागे। जैसे ही वे गांव की सीमा के बाहर निकले, हवेली का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सुबह जब कविता को होश आया, उसने रोते हुए कहा, मैंने उस औरत को देखा था, जिसकी आत्मा अब भी इस गांव में भटक रही है। आज भी जो लोग कुलधारा गांव में रात बिताने की हिम्मत करते हैं, उनके साथ अजीब घटनाएं घटती हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने वहां पायल की आवाजें सुनी हैं, तो कुछ ने छायाएं चलते देखी हैं। लेकिन एक बात तय है। रात के बाद कुलधारा गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं। कैसा लगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।